Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। आज क्वालिफायर 2 मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये मुकाबला जीत लिया है और फाइनल में पहुंच गई है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और चेन्नई के साथ फाइनल का मुकाबला खेलेगी फ्राइडे को। लेकिन शानदार कमबैक रहा कोलकाता नाइट राइडर्स का इस सीजन में। अगर आप देखें, पहले फेज में वो काफी पिछड़ी हुई टीम नजर आ रही थी, लेकिन एक प्लेयर ने ये पूरा जो डायमेंशन है कोलकाता नाइट राइडर्स का वो बदल के रख दिया और फाइनल में सीधा प्रवेश कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो दर्पण, ये जो आप कह रहे हैं एक खिलाड़ी की वजह से, वो खिलाड़ी मेरा मानना है कि वो वेंकटेश अय्यर है। जी बिल्कुल। तो वेंकटेश अय्यर के आने से जो ओपनिंग स्लॉट के अंदर जो कमी महसूस हो रही थी कोलकाता को, वो उन्होंने जैसे एकदम से जान भर दी और वो खिलाड़ी में भी बड़ी जान है और इसी के चलते उनको नेट बॉलर के तौर पे, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के प्लान कुछ अलग लग रहे हैं, क्योंकि वो उसको बायो बबल में रखेंगे और उसके बाद उसको प्लेइंग 11 में भी अगर मौका मिला, जरूरत महसूस हुई तो चांस मिल सकता है। तो आज उन्होंने जो दूसरे सीजन में जो परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि वो कुछ बॉलिंग भी कर सकते हैं, कुछ हद तक वो हमें एक गांगुली की झलक दे रहे हैं। तो ये जो हुआ इस सीजन के अंदर और उनको मौका मिला भी, चाहे वो नेट बॉलर के तौर पे, लेकिन वो बायो बबल में रहे, तो हो सकता है कि इंडिया का जो ओपनिंग स्लॉट में और एक बैट्समैन जो गेंदबाजी कर सके, उसकी कमी भी उन्होंने पूरी की। और आज वैसे दर्पण आप कह रहे थे श्रेयस अय्यर है, दिल्ली की टीम आपकी दिल, लेकिन एक बात है कि आप पहले नंबर पर थे, आपको 2 मौके मिले और दोनों मौके 1-2 गेंद से छोड़े, तो फिर मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों की कमियां मैं आपको बताता हूँ कि क्या कमी रह गई थी कि अश्विन को आपने पूरे सीजन खिलाया। अश्विन विकेट लेस रहे, आज 2 विकेट हालांकि आखिरी ओवर में निकाली, लेकिन अगर आप देखें ना तो वो फील्डिंग में अच्छे, ना तो वो बैटिंग में अच्छे, ना ही वो उतने बॉलिंग में इफेक्टिव रहे। जिस तरह से वो चेन्नई के लिए खेलते थे तब उनका जो परफॉर्मेंस आता था, वो परफॉर्मेंस अभी हमें नजर नहीं आ रहा। आज हालांकि आखिरी ओवर में 2 विकेट जरूर निकाले और मुकाबला काफी क्लोज हुआ, लेकिन वो जो तीसरी या चौथी गेंद थी जो उन्होंने लेग स्पिन डालने के लिए गए और शॉर्ट ऑफ द लेंथ हो गई, जिसके चलते राहुल त्रिपाठी ने छक्का जड़ के कोलकाता नाइट राइडर्स को ये मैच जिताई है। लेकिन ये एक कमी मुझे नजर आई कि अश्विन को आज खिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसकी जगह किसी एक अच्छे गेंदबाज को आप खिलाते और अश्विन ने वो कैच छोड़ा नहीं होता जी, तो भी मामला कुछ और होता। हालांकि 2 विकेट चटकाने के बाद उन्होंने बैट्समैन को रीड करने में गलती की। वो सोच रहे थे कि बैट्समैन आगे निकलकर ओवर द लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन खेलने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने गेंद की लंबाई कम कर दी और गेंद लेग स्पिन मतलब ऑफ स्टंप से बाहर चली गई, लेकिन वो तो बराबर उनके हिटिंग जोन में आ गई और क्विक भी थी। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में अश्विन को ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सीधे ऑफ स्पिन डाल के थोड़ा सा राउंड अप साइड आर्म एक्शन से वो गेंदबाजी करते, जिस तरह से आज उन्होंने की साइड आर्म एक्शन से वो गेंदबाजी कर रहे थे। उसका एक बेनिफिट तो ये रहता है कि आज की विकेट में वैसे भी बाउंस कम था, और अगर जब कोई गेंदबाज साइड आर्म एक्शन से बॉलिंग कर रहा हो तो बाउंस उससे भी कम मिलता है, जिसके चलते बैट्समैन कई बार एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो सकते हैं। तो आज ऐसा कुछ था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि अश्विन आज भी महंगे रहे और नॉटिया भी आज महंगे रहे। दिल्ली कैपिटल्स के जो स्टार बॉलर है रबाडा दूसरे फेस में चले नहीं, तो ये दिक्कत थी। रबाडा की भी एक दिक्कत थी, अश्विन की भी एक दिक्कत थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन ये टीम मुझे इसलिए पसंद है कि इस टीम में कुछ इतने बड़े नाम नहीं है। पृथ्वी शॉ है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, तो ये सभी जो डोमेस्टिक अपने जो प्लेयर है, इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर एक इकट्ठा होके जिस तरह से ये टीम बनाई गई और काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, तो मैं ऐसा सोचता था कि ये टीम फाइनल खेलेगी और फाइनल अगर जीत जाती तो सोने पे सुहागा होता। लेकिन आज मैच सफर दिल्ली कैपिटल्स का यहीं पे समाप्त हुआ। देखिए, आपने रबाडा की बात की। रबाडा अगर एक गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप बिल्कुल ज्यादा वाइड कर दी और वो ना उसको ऋषभ पंत पकड़ पाई, इतनी वाइड गेंद कर दी कि ऋषभ पंत भी उसको लपक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। वो नॉटी की गेंद थी, तो वो रबाडा की भी गेंद थी। जी 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 जी। हाँ, तो हो सकता है कि नॉटिया ने भी एक गेंद ऐसी डाली थी जो लेग स्टंप के काफी बाहर थी, ऋषभ पंत उसे कैच
नहीं कर पाए थे, तो नोटिया ने भी एक गेंद ऐसी नहीं, और रबाडा की गेंद थी वो ऑफ स्टंप से बाहर थी जी। अच्छा, तो ये वो 4 रन के लिए चली गई और आखिर में आपको कितने रन की कमी पड़ गई दर्पण? बिल्कुल, अगर आखिरी 3 गेंद में अगर 10 रन भी होते तो ये मुकाबला 4 रन भी होते और ज्यादा, हाँ तो भी बात बन जाती। लेकिन देखिए T20 क्रिकेट आपको ये सिखाता है कि आपकी एक पल की समझो कि सतर्कता अगर कम हुई, वहां देखिए ना ये नजर हटी दुर्घटना घटी, तो बस अगर आपने 3-4 ओवर के अंदर 3-4 जगह ऐसी गलती कर दी, एक ओवर थ्रो कर दिया जिसमें 1 रन चला गया जो जरूरी नहीं था, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आखिर में बड़ी महंगी साबित होती। लेकिन आज मुझे ऐसा आज कहना पड़ेगा कि आज टॉस फैक्टर भी कम रहा, क्योंकि टॉस जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरी गेंदबाजी करते हुए ड्यू फैक्टर रहेगा, तो ड्यू फैक्टर भी था थोड़ा सा, ड्यू फैक्टर भी तो महंगा पड़ा। लेकिन देखिए ये वो यहाँ के कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ के माहौल से परिचित था, तो कुछ भी जैसे कि दिल्ली के हक में नहीं जा रहा था। दिल्ली के लिए तो दिल्ली बहुत नजदीक आ गया था और एकदम से दूर चला गया। 2 मौके मिले, दोनों में नजदीक आके दिल्ली मतलब कि उनका लेकिन अगर आप देखें, अगर दिल्ली कैपिटल्स ओपनिंग पार्टनरशिप जल्दी से ब्रेक कर लेती, क्योंकि 96 रन की पार्टनरशिप बनी, आज भी 136 रन का टारगेट हो और 95 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो, तो कहीं ना कहीं गेम तो वैसे भी हाथ से निकल चुका था। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप जल्दी से ब्रेक कर लेते दिल्ली कैपिटल्स की टीम, तो मौका बिल्कुल था दिल्ली कैपिटल्स, वो भी टूट जाती जी। अगर रबाडा कैच कर लेते जी, तो रबाडा उन्होंने अपनी पहली ओवर पे शायद उन्होंने कैच छोड़ा, वो पहला ओवर महंगा भी साबित हुआ था, और वो उन्होंने कॉटन बॉल का एक चांस था, हाथ में गेंद बैठ चुकी थी और फिर फिसल गई, तो वो भी मतलब इतने सारे जो हो सकता था नहीं हुआ, उसकी वजह से दिल्ली फिर एक बार फाइनल में पहुंच सकता था, नहीं पहुंचा। तो रबाडा ने पहली ओवर शायद उन्होंने महंगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को संभाला, लेकिन सबकी गलतियां कुल मिलाकर एक पराजय का कारण बन गई। जी बिल्कुल, और इसी बात पे था कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप जल्दी ब्रेक होती, तो अगर आप देखें ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक होने के बाद 4-5 स्कोर बोर्ड पे रन गेंद खाए बैट्समैनों ने रन बनाए नहीं, 4-4-0 कोलकाता नाइट राइडर्स जी बिल्कुल, और 5वां बैट्समैन तो एक गेंद नहीं खेला, उसका भी 1-0, तो मतलब इतने सारे 0 स्कोर बोर्ड पे दिख रहे थे। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फाइनल में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल उनके लिए फॉर्म में है। अगर दिनेश कार्तिक को आखिर में 15-20 रन बनाने की जरूरत पड़ी तो वो बना सकते हैं, लेकिन कुछ उतने प्लेयर उनके फॉर्म में नहीं, मॉर्गन तो चल ही नहीं रहे, नीतीश राणा का ये शायद लगा हुआ, शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतना फ्लॉप कप्तान अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया, क्योंकि इतनी सारी लगातार फेलियर, आज भी वो फेल रहे जी बिल्कुल। तो और वो भी मॉर्गन एक प्योर बैट्समैन जी, ऐसा नहीं कि वो बॉलर था जी, तो बैट्समैन प्योर होने के बाद इतना लंबा उसका फेल्योर है, फिर भी वो अपनी टीम को फाइनल में ले गया। बिल्कुल, तो ये फाइनल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप पे दारोमदार रखेंगे तो कहीं ना कहीं फाइनल हार भी सकते हैं। मॉर्गन को आखिरी मैच में फॉर्म में आना होगा, दिनेश कार्तिक को भी अच्छा खेलना होगा, राहुल त्रिपाठी वैसे अच्छे प्लेयर है, उन्हें भी फॉर्म में वापस से लौटना होगा। आज आखिर में उन्होंने ही एक छक्का लगा के जीत दिलाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आखिर फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स एक अच्छा गेम दिखाए और एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिले। लेकिन आज मैं थोड़ा सा नासंतुष्ट हूँ आज के पिच के बिहेवियर से भी, क्योंकि इतनी स्लो पिच थी। हालांकि गेंदबाजों के लिए ये पिच अच्छी थी, लेकिन इतना बड़ा मुकाबला हो तो तब हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि थोड़े से चौके छक्के हमें देखने को मिले, जो आज वैसे उतने ज्यादा देखने को मिले नहीं। यहाँ पे बैट्समैनों की जब परीक्षा होती है, कठिनाई होती है, और लेकिन जो बैट्समैन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ऐसा पाया गया कि शुभमन गिल मौके पे अपने को सेट कर लेते हैं, वेंकटेश अय्यर मौके पे अपने को सेट कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या है इसके पास? न तो रसेल फॉर्म में है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स आज की नाइट में फिर से एक बार विजय पाके दूसरे दौर में बहुत स्ट्रांगली कमबैक करके फाइनल में तो जरूर पहुंचा है, लेकिन वहां पे हमारा चतुर चाणक्य कप्तान धोनी है, जो अभी अभी अपने दम पर मैच को जीता के फाइनल में पहुंचाया है, और सामने ये मॉर्गन साहब है जो अपने दम पे आज
हरा सकते थे। हालांकि वो तो एक छक्का लग गया आखिर में और दिल्ली के लिए दिल्ली दूर हो गया। लेकिन जो भी हो, ये आईपीएल जो क्यों कहा जाता है, ये दो जो फाइनल के क्वालिफायर जो मैच हुए फाइनल के लिए, वो और पूरी श्रृंखला ये बताती है कि ये हमारा आईपीएल को दुनिया का सबसे बड़ा लीग मैच क्यों कहा जाता है। जी बिल्कुल। और उसी के साथ एक और मैं न्यूज देना चाहूंगा कि आज प्लेइंग जो टॉप 15 है वर्ल्ड कप के, उसमें एक चेंज बिल्कुल किया है हमारे सिलेक्टरों ने। हालांकि अक्षर पटेल को उन्होंने बिठा के शार्दुल ठाकुर को टॉप 15 में लेके आए। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे सोचता हूं कि ये मुझे डिसीजन अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि शार्दुल ठाकुर आए वो मुझे नहीं अच्छा लगा, शार्दुल ठाकुर को बिल्कुल टॉप 15 में होना चाहिए, लेकिन अक्षर पटेल को आपने बाहर बिठाया, वो डिसीजन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको बिठाना ही था अक्षर पटेल तो वैसे इनफॉर्म प्लेयर, अगर आप इस आईपीएल की उनका परफॉर्मेंस भी देखें तो आईपीएल में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और वहीं पे मैचेस अभी ये वर्ल्ड कप जो है वो इसी दुबई में और शारजा में ही खेले जाने वाले, तो अक्षर पटेल का तो इसमें होना बनता था। अगर आपको ड्रॉप ही करना था तो आप कई सारे प्लेयर थे, हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर सकते थे, राहुल चहर को ड्रॉप कर सकते थे, या फिर भुवनेश्वर कुमार को भी आप ड्रॉप कर सकते थे, या फिर आप अश्विन को भी ड्रॉप कर सकते थे। लेकिन आपने, मुझे ऐसा लगा कि अक्षर पटेल को ड्रॉप करना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या आउट ऑफ फॉर्म है, न वो गेंदबाजी करते हैं, न फॉर्म में है, न इतनी अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप बैटिंग कर पाते हैं, तो शार्दुल ठाकुर को लाना तो बिल्कुल तय था। लेकिन किसको निकाला जाए यही सवाल था। और उसमें आप जो कह रहे हैं कि ये जिसका बलि लिया गया वो गलत आदमी का लिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हमारे इस बात से सहमत है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें, हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें और आपका सपोर्ट हमें देते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।